नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी स्वागत करती हूं आपका समाचार भारत टीवी पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सपा नेता एवं संभावित विधानसभा प्रत्याशी नसीम अहमद ने क्षेत्र के गांव कंचनपुर में पहुंचकर बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने पर प्रभावित हुए लोगों से बात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान पिछले 11 महीने से सड़कों पर बैठा है और उसकी बात तक नहीं सुनी जा रही। सपा नेता नसीम अहमद ने ग्राम कंचनपुर व गौटिया का दौरा किया व संभावित लेखपाल से फोन पर बात कर ग्रामीणों के लिए उचित मुआवजा दिलवाने के लिए कहा। भारी बारिश और डैम से छोड़े गए पानी की वजह से बरेली जिले के बहेड़ी विधानसभा में बाढ़ की चपेट में आने से दर्जनों गाँव में मकान ध्वस्त हो गए और फसलें बर्बाद हो गई। इसके बावजूद किसी भी सरकारी अमले ने आकर ग्रामीणों की सुध नहीं ली है। सपा नेता नसीम अहमद ने कई गांवों का दौरा करते हुए लोगों की परेशानियां देखते हुए ग्रामीणों और किसानों के भारी नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। नसीम अहमद ने किसानों की धान की फसल बर्बाद होने पर 3,000 रुपये बीघा और गन्ने की फसल के नुकसान के 10,000 रुपये बीघा के हिसाब से मुआवजे की मांग की। इसके अलावा जिन ग्रामीणों के मकान बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हुए या गिर गए, उनको उचित मुआवजे के लिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। एक तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पूरा नदी ने यहाँ सैलाब आया है कि अच्छा नदी ने, इसके चलते किसानों का यहाँ बुरा हाल है। दूसरा, आप क्या संदेश दे रहे हैं तमाम ग्रामीणों को? देखिए, जो लगातार पिछले आज 7वां दिन है जो बारिश हुई थी, और बारिश के साथ साथ जो हमारे ख़ास तरीके से डैम के साइड से जो टूटने की वजह से पूरा पानी किछा नदी में आ गया और किछा नदी के आसपास के जितने गांव थे वो बाढ़ से ऐसे प्रभावित हुए कि जिन लोगों की फसल नहीं कटी थी वो तो पूरी तरीके से धान खत्म हो चुके हैं, और उसके अलावा कुछ लोगों के घर पे जो फसल लगी हुई थी वो भी बह गई, और बाकी लोगों ने, बहुत कम ऐसे लोग थे जिनकी फसल बच पाई है जो पहले ही काट के बेच चुके थे। लेकिन सरकार ने जो मुआवजा रखा है इसका, जो कि 13,000 रुपये हेक्टेयर, और मैक्सिमम अगर 2 एकड़ भी है तभी 13,000 की बात कर रहे हैं। अभी इस संबंध में मेरी लेखपाल से बात हुई है कि कुछ एरिया में आ रहे हैं, कुछ एरिया में नहीं आ रहे हैं, तो मैंने उनसे बड़ी ये सख्त तरीके से निर्देश दिया है कि आप पूरी ईमानदारी से करिए और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 300 रुपये बीघा पड़ेगा हेक्टेयर जैसा बता रहे हैं, तो वो बहुत कम है। और मैं पिछले दिनों में बाकौली, परेवा और हम लोगों ने धमीपुर, कई गांव हमने गौटिया, रसूलपुर और जो हमारा खास केशवपुर गुलड़िया था, इन गांवों की हालत मैंने देखी। मुझे ये लगता है कि मेरे ख्याल से मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी आपदा देखी है। लेकिन सरकार को, एक तो किसान वैसी मांग कर रहे हैं पिछले करीब 10-11 महीने से, उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा, उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ इस बाढ़ की मार, और उस पर सरकार बिल्कुल कहना चाहिए कि ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम कर रही है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ हमें 2022 में बिल्कुल इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। और जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो किसानों के मसीहा हुआ करते थे, कभी चौधरी चरण सिंह के जो है शागिर्द हुआ करते थे, वो किसानों की उन्होंने ज़मीनी चीज़ देखी है। उन्होंने हमेशा किसानों के पिछले 4 साल से, चाहे गन्ना मूल हो उनकी बेटे की सरकार में, उनके दौर की सरकार में, इस सरकार ने ना गन्ने का रेट बढ़ाया है, ना किसानों का उचित मुआवजा देने की बात कर रही सरकार। अब आज ख़ास तरीके से यहाँ मैं जो कंचनपुर आया हूँ, कंचनपुर में मेरी यही मांग है कि लोगों को उनका अगर उचित मूल्य मिला, सरकार इनको उचित मुआवजा दे। अगर नहीं देती है तो हम लोग जाके सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हुआ है क्या, इसका आकलन करने के लिए कोई प्रशासन की तरफ से पहुँचे हैं? अभी कोई नहीं पहुँचा, नेपाल में कह दिया 2-3 दिन के बाद। कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से फसलों का? नुकसान तो काफ़ी हुआ, धान तो पूरा ख़त्म हो गया, सड़क भी पूरी कट गई है। क्या स्थानीय विधायक जो राज्य मंत्री हैं क्या पहुँचे हैं वो यहाँ पर? ना, अभी कोई नहीं आया। काफ़ी हुआ है, धान तो सब चला गया। क्या किसी ने कोई सुध ली अभी तक? आप अभी कोई नहीं आया है, कोई नहीं पहुँचे? ना, नसीब अहमद भाई आए हैं, अच्छा, कोई नहीं आया। उनके अलावा कोई नहीं आया। और वो देख के ही चले गए। हम कल परसों के लिए वादा कर गए आगे फिर से सर्वे करने के लिए। अभी तक किसी को मुआवजा? हाँ, अभी कोई नहीं आया, ना कोई मुआवजा मिला किसी को। अच्छा, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई यहाँ पहुँचे? कोई नहीं, कोई नहीं आया। पूर्व विधायक कोई पहुँचे यहाँ पर? ना, और भी कोई नहीं आया, कोई भी ना, कोई विधायक आया है, ना वैसे कोई आया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.